सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट, जैसे कि साथियों जानते हैं पूरी अपडेट को कर्मचारी को 5% डी बढ़ोतरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट। तो जैसा कि सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिएगा पूरी अपडेट को। जैसा कि साथियों जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक निवेदन है कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें। डी बढ़ोतरी समाचार आज केंद्र सरकार कर्मचारी जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग के समायोजन के हिस्से के रूप में अपने कर्मचारियों के भत्ते में डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कई राज्य पहले ही अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा चुके हैं। यह लेकिन परिवर्तनों पर बारीकी से नजर डालता है और बताता है कि राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन कैसे प्रभावित करते हैं। त्रिपुरा सरकार ने महंगा भत्ते डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही ये सरकार एक साबित करती है कि नजर आ रही है कि जिससे अपने लोगों को चिंता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता नकारात्मक आर्थिक परिस्थितियों में एक सकारात्मक कदम है, जो प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। कर्मचारी को 5% डीए बढ़ोतरी, इतना ही बढ़ेगी सैलरी। देखिएगा पूरी अपडेट। डीआई न्यूज टुडे डीए में इतनी बढ़ोतरी देखिएगा। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए 1 जनवरी 2024 से 5% अतिरिक्त महंगा भत्ते की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी में अब कर्मचारी को पेंशन भोगी को 25% महंगा भत्ता मिलेगा। माणिक शाह ने कहा है कि हर साल कर्मचारी को पेंशन भोगी को यह 5% डीए के देने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। इस फैसले से राज्य के 82,000 पेंशन भोगियों को 1,06,932 रुपए कर्मचारी को लाभ मिलेगा, जो कि इस प्रकार से है, जो कि सभी कर्मचारी के लिए नई अपडेट। बात करते हैं कि आज डीए बढ़ोतरी 2024 के लाभ, जो कि महंगा भत्ते में बढ़ोतरी जीवन यापन के बढ़ते खर्चों के संबंधित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मुद्रास्फीति के दबाव के सामने यह समायोजन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा का एक कदम है। अतिरिक्त धनराशि आवंटित करके सरकार अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लोगों के आर्थिक भविष्य का समर्थन करने का संकल्प दिखा रही है और महंगा भत्ता बढ़ाने का निर्णय लोगों को उच्चतम गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने की सरकार प्रयासों के अनुरूप एक सकारात्मक कदम। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय केवल वर्तमान कर्मचारी की बल्कि पेंशन को भी उनकी सेवा सम्मान करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह घोषणा मुद्रास्फीति के दबाव के सामने कर्मचारी और पेंशन की चिंताओं का समर्थन करने के सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उच्चतम भत्ते में प्रतिबद्धता होकर सरकार वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने देने और सेवानिवृत्त लोगों के लिए स्थिर आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने की मदद करती हैं और इसी प्रकार से हैं, जो कि अपडेट। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारी को डीए बढ़ोतरी का इंतजार है और केंद्रीय कर्मचारी की बड़ी खुशखबरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होली के आसपास केंद्र सरकार महंगा भत्ते बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं और संकेत के मुताबिक महंगा भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी का आर्थिक फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार कितनी बढ़ोतरी की है कर्मचारी की मिल सकता है और इस बढ़ोतरी से मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी को महंगा भत्ता 50% तक बढ़ सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मदद मिल सकती है। साथ ही इस बढ़ोतरी से कर्मचारी को एचआर अलाउंस से बढ़ाने की संभावना है, जिससे उन्हें आर्थिक आवासीय सुविधाएं मिल सकेगी। केंद्रीय कर्मचारी का जहां इस बढ़ोतरी का स्वागत करेंगे, वही एक नए वित्तीय वर्ष के उन्हें अधिक स्थिरता और सुरक्षा महसूस हो सकता है। भत्तों में यह बढ़ोतरी केवल कर्मचारी को प्रेरित करेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे अतिरिक्त कर्मचारी को प्रेरणा की भी बढ़ा सकता है, जिससे उनका काम अधिक उत्साही हो जाएगा। राज्य में डी बढ़ोतरी 2024 उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को महंगा भत्ते में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सड़क परिवहन कर्मचारियों का महंगा भत्ता 10% बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगा भत्ता 38% बढ़ गया है। सरकार की इस घोषणा के बाद करीब 12,000 कर्मचारियों को खुशी जताई जा रही है, जो कि इन कर्मचारियों के लिए महंगा भत्ता बढ़ाने का फैसला लंबे विरोध के बाद आया है। सड़क परिवहन कर्मचारी लंबे समय से महंगा भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस फैसले से यूपी बिहार
1000 कर्मचारियों की सीधा फायदा होगा। इन कर्मचारियों की सैलरी तुरंत बढ़ोतरी होगी। आपको बताएं कि पहले इन कर्मचारियों को 28% महंगा भत्ता दिया जाता था और पश्चिम बंगाल की 4% डीए बढ़ोतरी का कर्मचारी को 14% मिलेगा डीए। पश्चिम बंगाल ने अपने कर्मचारी को महंगा भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी दी है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने कर्मचारी को महंगा भत्ता 4% बढ़ा दिया है और राज्य सरकार ने इस फैसले से बाद कर्मचारी का महंगा भत्ता 14% बढ़ा सकता है और पहले ही कर्मचारी का 10% महंगा भत्ता मिलता था। जो कि इसी प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नई अपडेट, जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी ने इस चैनल के माध्यम से इस अपडेट को जानने का प्रयास किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद भारत।